इंडिया की बात मानता है कोई इंडियन है, मानता है कोई इंडियन है। अफगानिस्तान का वजीर खारजा इंडिया के लिए एक चौंका देने वाली खबर है। क्या बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं? क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश पहुंच चुकी है। इस हद तक जो है वो आर्मी को जो है धमकी दे रहे हैं। विद इन 3 मंथ्स का उन्होंने टाइम दिया है कि आप यहाँ से निकल जाएं, नहीं तो इन एरियाज को टारगेट किया जाएगा। ढाका हिल्स की बात करें, पाकिस्तानी आर्मी को डिप्लॉय करने की बात की जा रही है। इंडियन आर्मी को कभी भी ऑर्डर मिल सकते हैं कि वो बांग्लादेश में घुसे और मारे। साउथ एशिया में या जो हलदम मचा सकता है वो सिर्फ इंडिया है। आपको पता है कि ये तो बम धमाके कौन करता है, कौन के साथ कौन लड़ रहा है, कौन शहीद हो रहा है? हमारे मुसलमान शहीद है। मतलब 1947 से अब तक जितने पाकिस्तानी मर गए, जितने जिंदा है, सारे मिलके भी इंडिया को बीट नहीं कर सकते। पाकिस्तान आर्मी अभी तक जो कच्चे के इलाके में या डाकू गैंग है, ये इनको इस तरीके से कंट्रोल अभी तक नहीं कर सकी है, तो ये कैसे जो है वो टीटीपी को कंट्रोल कर सकते हैं? दोस्तों, बांग्लादेश इंडिया से युद्ध करेगा, पाकिस्तान बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा, बांग्लादेश मिसाइल खरीदेगा पाकिस्तान से, बैलिस्टिक मिसाइल, पाकिस्तान बांग्लादेश को मिसाइल देगा और वो मिसाइल से बांग्लादेश इंडिया पे अटैक करेगा। तो इंडिया का जो मिसाइल है क्या वो दिवाली पे चलाने के लिए है? और दोस्तों, इन दिनों बांग्लादेश का हालात बहुत ही खराब फिर से हो चुका है। अब वहाँ पर लोग दो तरफा बढ़ चुके हैं। एक जो है यूनिस को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा जो पब्लिक है वो फिर से चाह रहा है कि फिर से पुरानी गवर्नमेंट लौट आए। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त डीपी, चलिए देखते हैं वीडियो। बांग्लादेश की इस वक्त टांगे कांप रही है क्योंकि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन फॉर BSF फॉर बांग्लादेश बॉर्डर अप्रूव कर दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल्स की डिमांड की जिनके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं, तो आई थिंक ये बांग्लादेश जो है हमें समहाउ जो है वो यूज़ कर रहा है कि अपने फ़ायदे के लिए जो है वो हमें यूज़ कर रहा है कि वो एक तरफ से जो है वो डबल जो है वो गेम खेले, वो वहाँ से जो है वो US से भी ना अपने बिगाड़े, इंडिया से भी जो है वो अपना जो उसका जो इश्यूज चल रहे हैं, उसके जो वो बॉर्डर किलिंग के इश्यूज चल रहे हैं, जो उनके पानी के मसाइल चल रहे हैं, और जो भी उनके जो वो कहते हैं कि उनका जो वो एक CCT आई गेस वो एक्ट है, उसके खिलाफ जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को जो है और ज़्यादा मार्जिनलाइज कर रहे हैं, वो उन सब चीज़ों को जो है वो पाकिस्तान को एज अ बेट यूज़ कर रहे हैं। आर्मी यूनिट सरकार ने डिप्लॉय कर दी है, शेलिंग हो रही है जी, और वाटर कैनन का भी इस दफा इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि हसीना वाजिद ने अपनी पॉलिटिक्स को दोबारा से बांग्लादेश के अंदर एक्टिव कर दिया है कि बांग्लादेश सीधा सीधा इंडिया को धमका रहा है, कह रहा है कि अब हम इंडिया को अपने तरीके से देखेंगे, अब हम इंडिया से अपने तरीके से बात। बांग्लादेश और धमकी, क्या बात है करेंगे क्योंकि दिल्ली के अंदर 17 फरवरी को एक मीटिंग होने जा रही है। उन्होंने कहा है धड़ल्ले से कि हम उस मीटिंग में जो है इंडिया को बताएंगे कि बाप कौन है। बाप कौन है, ये भी कोई पूछने की बात है? देखिए, पहली बात आपने की है अवामी लीग की, तो ये जो इनकलाब था ना, ये एक कमज़ोर इनकलाब था बांग्लादेश में। बांग्लादेश गवर्नमेंट को या बांग्लादेशी जो इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आपने बड़ा एक कमज़ोर सा इनकलाब लेके आए हैं। BSF जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इंडिया की, उन्होंने तेजी से जी फेंसिंग का काम शुरू कर दिया है वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे। ये वो बॉर्डर है जो कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच सबसे लंबा या सबसे बड़ा बॉर्डर कंसीडर किया जाता है। बांग्लादेशी जब 1947 के बाद की वॉर हुई थी, तो उसके बाद अगर बांग्लादेश अभी भी हमसे सपोर्ट मांग रहा है तो वो थोड़ा सा वैसे डर ही लगता है कि वो हमारे खिलाफ भी कुछ कर सकते हैं और हम भी उनके खिलाफ कुछ कर सकते हैं, कुछ पता नहीं होता। के मूड में अगर बांग्लादेश है तो ये सबसे बड़ी उनकी गलती है क्योंकि अच्छा। आप देखें कि जब आप वॉर करने के लिए किसी के सामने आते हैं ना, तो फिर आपको उसके मुकाबले में आना पड़ता है। आप उस क्या कह लें कि आप उतना दमखम रखते हो तो फिर आपको ये काम करना चाहिए। अच्छा। आप देखिए आपके मुल्क में अभी क्या हालात चल रहे हैं। आपके मुल्क में जैसे एक तहरीक उठी, जैसे भी उठी, वो एक पिछली बात थी, वो पीछे जो गुजर गया वो गुजर गया। आपकी एक अच्छी बली हुकूमत चल रही थी, इंडिया ने बड़ी ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, बड़े मामलात वहाँ पे चल रहे थे, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा था, टके की इतनी वैल्यू बढ़ चुकी थी कि वो पाकिस्तान से ऊपर निकल चुका था, और बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशन थे वो बड़े अच्छे हो चुके थे। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि इन लोगों को क्या हुआ, एकदम कि क्या मसला बना और किस बंदे ने ये बहुत बड़ा इनकलाब आ गया है, ये बहुत बड़ा चेंज आ गया। आपको देखें ना, इनकलाब का भुगते पहले यहाँ से उन लोगों ने अपने आप को उठाया और साइड पे किया कि हम लोगों ने आज़ादी लेनी है, ये लेनी है, वो लेनी है, इंडिया की गोद में जाके बैठ गए। अब इंडिया ने उनको खिलाया पिलाया, बड़ा किया, और अब जो मामलात बने उसके बाद अब वो फिर उनके सामने खड़े हो गए। तो ये चीज़ भाई, दोगला तो दोगला ही होता है ना, जिसका पैदाइशी ही खून गंदा हो उससे क्या उम्मीद करना। मैं समझता हूं कि बिल्कुल नामुनासिब है। अगर और अब बांग्लादेश को जो है वो पता है कि हमारे पास और तो कोई ऐसा अलायंस है नहीं जो कि इतना पावरफुल हो, या उसके पास इस तरह चाइना है तो सही उनके पास, लेकिन चाइना उनकी इस तरह
डायरेक्टली मदद नहीं ना करेगा। उन्हें पता है कि हमारा और उनका जो है वो हिस्टोरिकल पास्ट एक है, हम लोगों की रूट्स एक है। वो उस चीज़ को भी जो है वो कॉमन ग्राउंड बना के जो है वो उसको यूज़ कर रहा है, और वो हमें आगे कर रहा है कि आप एग्जैक्ट उन्हीं बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज़ करें जिनके ऊपर सैंक्शन लगी हुई है। तो ये भी तो एक चीज़ है ना, ये भी एक एस्पेक्ट है। हमें ये नज़र आ रहा है कि उनके साथ बिगड़ी है और एकदम से जो है वो हमारे पास उन्होंने हमसे अच्छे रिलेशंस बना रही हैं, लेकिन हम ये क्यों नहीं देख रहे कि वो हमें यूज़ कर रहा है, कोशिश ये कर रहे- सेव कर रहा है खुद वो को। इतना सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो वॉर वगैरह से, जंग वगैरह से या इस चीज़ों से बहुत आगे चला गया। वो दुनिया के साथ ट्रेड करना चाहता है। या तो आप उनको कहें कि आप ट्रीटी वगैरह कुछ कर लें, या आप ये कहें कि वो दोनों आपस में जो स्टेट्स हैं वो किसी एक रजामंदी की तरफ आ जाएं, और अगर वो नहीं कर सकती हैं तो फिर हम साइड पे हो जाएं, क्योंकि बीच में पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। समझदार आवाम है पाकिस्तान के। और पाकिस्तान तो वैसे ही हर जगह पे ड्रैग हो जाता है, और उसको तो हर जगह वैसी बातें सुनने को मिलती हैं। ये वही है कि शेर के पास जाके उसको दाना डालना, और फिर वो आगे से जो करेगा फिर आपसे गुस्सा नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे इंडिया भी तो एग्रेसिवली सामने आ रहा है ना, टेंशन तो है, तभी तो वो फेंस जल्दी से लगा रहे हैं। देखिए, मैं अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे तो मुझे नहीं लगता इंडिया के लिए कोई ऐसी टेंशन की बात है या कुछ भी होगा बॉर्डर पे। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होने वाला है। तो ऑफ कोर्स इंडिया जो है इसको कभी भी जो है वो होने नहीं देगा, पाकिस्तान को भी पता है, पाकिस्तानी को भी पता है कि इंडिया है सब कुछ भी होने नहीं देगा। होने नहीं देगा। वो जो है यूएस के साथ अलायंस है उसकी ऑफ कोर्स, तो वो जो है वो यही कहेगा यूएस के थ्रू हमें जो है वो रोकने की कोशिश करेगा, और वो यही होगा कि एट दी एंड हम नहीं देंगे। पहले वो इंडिया के इतने उनके साथ अच्छे रिलेशन है, और अब उनके आईएसआई जो है के साथ अच्छे रिलेशन है। डेफिनेटली अगर इस तरह की कोई भी जो है वो कोई नई गवर्नमेंट आती है, वो पाकिस्तान के खिलाफ जाके जो है वो इंडिया से जो है वो मिसाइल्स मांगेंगे और एड मांगेंगे कि हमने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला करना है। और फिर उसके बाद अगर इन फ्यूचर अगर उनको कोई ऑप्शन मिलती है, यही करेगा बांग्लादेश तुम लोग के भी साथ। पाकिस्तान के बाद अब जी बहुत बड़ा मूव खेला है जी इंडिया ने अपनी बीएसएफ के साथ एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, उसको बोलते हैं ऑपरेशन अलर्ट, जिसपे बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ाने की इंडिया बात कर रहा है। और क्या बांग्लादेश इन हालातों में इंडिया की तरफ दोबारा जाएगा, या पाकिस्तान के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान करने की बात कर रहा है? क्योंकि एशिया की दो बड़ी ताकतें हैं ना, पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान कब से हो गया एशिया की बड़ा ताकत? जी, जिस तरह से वो उस टाइम खेल रही थी, आज भी उसी तरह वहाँ पे खेल रहे हैं वो। सही है। ठीक है, वहाँ पे ये है कि इस टाइम वहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, दो टाइप्स के लोग हैं वहाँ पे। एक जमात इस्लामी टाइप लोग हैं, और जो पाकिस्तान के साथ जिनका ज़्यादा लगाव है। वो जब बांग्लादेश बना था वो तब भी बांग्लादेश के खिलाफ थे। और आप क्या कह रहे हैं कि हमारी तरफ ना देखें? नहीं बिल्कुल भाई, हमारी तरफ ना देखे। वैसे एक भाइयों वाला जो हमारे, ये तो सफेद जवाब है ये तो। हाँ नहीं बिल्कुल हमारी तरफ ना देखे। हमारे कौन से, हम तो खुद आगे देख रहे हैं, वो उसने हमारी तरफ क्या देखना है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अपने जोगे ही हो जाए, इतनी बड़ी बात है। भाई फैक्ट पे बात कर रहा है भाई कि उनकी तरफ क्यों देखे बांग्लादेश, उनका तो खुद हालात खराब है, खुद लड़ रहे हैं अपनी जंग से। तो बांग्लादेश को हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं इसमें? नहीं कर सकते। नहीं हम बिल्कुल हम नहीं कर सकते बांग्लादेश को, हम नहीं सपोर्ट कर सकते बांग्लादेश को। ये जादू क्या चला है, ये बॉर्डर के दोनों पार जादू क्या चला है? जादू की बात नहीं, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना, तो बांग्लादेश के पाकिस्तान से मदद लेना एक मजबूरी भी है। बिकॉज बात बड़ी सिंपल सी है। देखो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ठीक है, मतलब मेरा कोई दुश्मन है ना, तो आप भी मेरे दुश्मन है, तो मेरा दुश्मन आपका दोस्त होगा। ठीक हो गया। इस आइडियोलॉजी को बांग्लादेश ले रहा है, और बांग्लादेश के पास टू बी ऑनेस्ट कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। बांग्लादेश पाकिस्तान से जो है बैलिस्टिक्स मिसाइल मांग रहा है, अब क्या करेगा इंडिया? ये बड़ा मुश्किल टफ सवाल आपने किया है। जब ब्लास्टिंग मिसाइल पाकिस्तान अगर उन्हें दे देता है, लेकिन नहीं देने देंगे, पाबंदियां लग जाएंगी। हमारे जो सुपर पावर है, दो सुपर पावर है ना, एक अपना अमेरिका कहता है मैं सुपर पावर हूँ, चाइना कहता है मैं सुपर पावर हूँ। अभी तो पाकिस्तानी भाई ने कहा पाकिस्तान भी एक सुपर पावर है। चाइना का ब्लॉक है रूस के साथ, और अमेरिका जो है वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। सही हो गया। तो अगर पाकिस्तान देता है, पाकिस्तान पर जो है एटमी उन्होंने जो पाबंदियां लगा देनी है। जब पाकिस्तान में पाबंदियां लग जाएंगी, पाकिस्तान जारी बात है फिर ऊपर उभर नहीं सकेगा, और पाकिस्तान पिस जाएगा। इस रीजन में इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इंडिया के जो है ना, वो उन्होंने अपनी डेवलपिंग पे तवज्जो दी है। उन्होंने अपनी डेवलपिंग के साथ उन्होंने वेपन पे तवज्जो दी है। उन्होंने अपने एटमी हथियार, पाकिस्तान भी एटमी ताकत तो है, लेकिन इंडिया का जो सुपरविजन है पाकिस्तान से लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग है। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से मिसाइल लेगा, तो देखिए पूरे रीजन में पाकिस्तान की जो पावर है ना, उसका पता भी चलेगा। पाकिस्तान इकोनॉमिकली पाकिस्तान को प्रॉफिट तो मिलेगा ना, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं ना देंगे। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान को अभी मेरे ख्याल में पाकिस्तान को कोई अपने मिसाइल टेस्ट करने के लिए भी कोई मौका नहीं मिल रहा। इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं है।
इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं है हाँ। कि वो मुकाबला कर सके। किसका? पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ है। अच्छा हाँ पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ है, हर अच्छा। वक्त साथ है। अच्छा ठीक है, वजीर आजम को भी चाहिए कि वो बांग्लादेश का साथ दे और हाँ। बांग्लादेश को पूरा मुकाबला करना चाहिए हाँ। बिना किसी डर के। बिना इंडिया किसी को बांग्लादेश का साथ देना चाहिए। पाकिस्तान को भी चाहिए बांग्लादेश का साथ दे। अच्छा। और दूसरे ममालिक को भी चाहिए कि बांग्लादेश का साथ दे। लेकिन क्यों साथ दे, कोई जंग तो हो नहीं रही है। जंग होगी तो साथ भी दे देंगे ना। अच्छा अच्छा इसलिए। आप कह रहे हो कि इंडिया की जो आर्मी को आप हल्के में ले रहे हो। इंडिया की आर्मी हल्की है। वाह बेटा, सही जा रहे हो। कैसे? अब आपने इसको प्रूव भी करना है कैसे? लेकिन मैं हंस इस वजह से रही हूँ कि फैक्ट्स भी नहीं बात कर रहे, कैसे हल्की? अब आपने बताना है ये। ऐसे क्योंकि 1965 के जंग इंडिया हारा, 1971 के जंग इंडिया हारा, कारगिल का जंग इंडिया हारा। ऐसे भाई बोल दे यार। कैसे क्या हल्की है? पाकिस्तान के मुकाबले में नहीं आप है। वजन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वजन कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की आर्मी नहीं है। एक वजह बता दो बस, कि मैं एक इस बेसिस पे अपना एनालिसिस रख रहा हूँ। वो जो एक डॉक्टर ने बॉम्ब बनाया है वो पूरे इंडिया को तबाह कर सकता है। कौन सा बम डॉक्टर ने बना दिया? एटम बॉम्ब। हाँ, तो इंडिया के पास नहीं है एटम बम। चलो कोई बात नहीं, जो रात कब्र में है वो तो आनी आनी है। अच्छा, ये मार दो, मार देंगे, मर जाएंगे, ये क्या? अल्लाह ताला ने जितनी जिंदगी लिखी है उतनी तो मिलनी है। हाँ, ठीक वो हो गया। सार उठा के जिए। लेकिन एटम बम से क्यों मरना है? अगर एटम बम से आपके नसीब में लिखा है एटम बम से मरना है तो आप एटम बम से मरेंगे। अगर आपके नसीब में हमें तो ये भी नहीं पता हमने घर जाना है कि नहीं। हाँ सही है, मुझे पता है, मैंने अभी घर जाना है, मुझे घर जाना है। ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। जिंदगी एक बुलबुल है, जब मर्जी फट सकता है। तो तुम इतने उदास क्यों? वैसे मैं उदास नहीं, मैं वैसे ही आते ही इसने मारने मराने की बातें शुरू करी। तो दोस्तों ये था मिला जुला ओपिनियन पाकिस्तान का। बांग्लादेश और हिंदुस्तान से थोड़ा सा मामला जो है गर्मा गर्मी चल रहा है उसके लेकर के। अब काफी सारे पाकिस्तान के जो समझदार लोग हैं उन्हें पता है पाकिस्तान कोई भी मिसाइल नहीं बेच सकता है, क्योंकि भैया उनका मिसाइल पर तो बहुत पहले ही बैन लग चुका है। और वहाँ के पढ़े लिखे आवाम को ये भी पता है कि बांग्लादेश को सपोर्ट करना बहुत बड़ा गलती है। वो बांग्लादेश जो जिस थाली में खाया उस थाली में ही छेद किया। इंडिया जिसका इतना सपोर्ट किया आज उसी के साथ बगावत करने पे उतरा हुआ है। पाकिस्तान फिर से एक बार हाथ मिला रहा है। तो दोस्तों आपका इस पे क्या ओपिनियन है और क्या राय है, क्या कमेंट इन पाकिस्तान के लोगों को जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मेरे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।